वेलकम टू पेरुसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में वर्क एनर्जी एंड पावर को कवर करेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्क वर्क क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस होती है अपने पोजीशन से फोर्स की डायरेक्शन में, तो अब हम उसको वर्क कहेंगे। वर्क इज सेड टू बी डन if on applying a force on an object it is displaced from its position in the direction of force। वर्क डन के दो कंडीशंस होते हैं। पहला कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में रहेगा। अगर फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल से और डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बनाती है, ठीक है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल थीटा, यहां थीटा है, विद द हॉरिजॉन्टल एंड डिस्प्लेसेस बाय एस, तब जो है वर्क डन होगा वो एफ कॉस थीटा इंटू एस होगा, जहां पर एस जो है वो डिस्टेंस है। पॉजिटिव वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क है ये तीन टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और तीसरा जीरो वर्क होता है। तो आइए पहले पॉजिटिव वर्क देखते हैं। जब एंगल जो है हॉरिजॉन्टल और डिस्प्लेसमेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तब जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। इसका बढ़िया एग्जांपल है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, कोई वेट को लिफ्ट करते हैं, कोई भी लोड को लिफ्ट करते हैं, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट में जीरो एंगल बनाता है, जिसकी वजह से जो वर्क डन होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। उसी तरीके से नेगेटिव वर्क, जब एंगल जो है 90 और 270 के बीच में होगा, तब वर्क डन जो है वो नेगेटिव रहेगा। इसका बढ़िया एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो निगेटिव होता है। जीरो वर्क, जीरो वर्क तीन कंडीशंस में होंगे। पहला, जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होगा। इसका मतलब कि अगर कोई वेट लिफ्टर किसी हैवी वेट को अपने शोल्डर पे रखता है कुछ सेकंड्स के लिए और वो मूव नहीं करता, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और वर्क डन उसमें जीरो हो जाएगा। दूसरा, जब फोर्स जीरो, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है एम्प्टी स्पेस में मूव कर रहा है, उस पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही है, मतलब उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स उसमें जीरो है, तो वर्क डन भी उस कंडीशन में जीरो हो जाएगा। व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, कहने का मतलब कि अगर एग्जांपल में देखें तो मान लीजिए कोई कुली है, ठीक है, और वो कोई वेट को लेके जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जाएगा और जो वेट है उस पर जो फोर्स लगेगा वो 90 डिग्री लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर, तो उन दोनों के बीच में जो है एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वर्क डन होगा इस कंडीशन में वो भी जीरो होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ये एक एसेंशियल कंडीशन है अगर मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करना है। इसका एसआई यूनिट भी जूल होता है वर्क की तरह। कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, आइए उनको भी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम आगे कवर करेंगे। तो ये मैकेनिकल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी, जब हम किसी बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो दो कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। एक तो एक दूसरे से वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और दूसरा वो मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होता है, और उन दोनों के सम को हम लोग यहाँ पर इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इसमें हीट एनर्जी, हर एक बॉडी एक हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम ठंडी के दिनों में देखें तो हाथ को जब हम रब करते हैं, ठीक है, तो उसमें हीट जनरेट होता है, ठीक है, वो हीट एनर्जी होता है बॉडी का। केमिकल एनर्जी, अगर कोई कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है, उन केमिकल कंपाउंड्स के बीच में जो एनर्जी होता है बॉन्ड्स में उनके, उनको हम लोग केमिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर साफ जाहिर है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो एनर्जी होता है कंडक्टर में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मेनली फिजन और फ्यूजन के थ्रू जो एनर्जी बनता है, जो हमें मिलता है, वो न्यूक्लियर एनर्जी होता है। लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी
मतलब जो वैसा एनर्जी जो हमें किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कराता है, ठीक है, क्लियरली विजिबल कराता है हमें, वो लाइट एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल। साउंड एनर्जी, ये द एनर्जी पॉजेस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोगों को एक हियरिंग सेंसेशन होता है हमारे ईयर में, ठीक है, वो साउंड एनर्जी है। विंड एनर्जी, हाई स्पीड विंड्स की वजह से जो एनर्जी मिलता है हमें। हाइड्रो एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रनिंग वाटर, रनिंग वाटर की वजह से जो हमें एनर्जी मिलता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं, ठीक है, वो हाइड्रो एनर्जी है। बायोमास एनर्जी, ये हमें लिविंग थिंग्स के वेस्ट मटेरियल से मिलता है, ठीक है, इसको हम लोग बायोमास एनर्जी कहते हैं। जैसा कि मीथेन गैस इससे ऑब्टेन होता है। सोलर एनर्जी, सन के थ्रू, सन से जो हमें एनर्जी मिलता है उसको हम लोग कन्वर्ट करके जो हमें एनर्जी मिलता है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, द एनर्जी विच इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है उसकी वजह से उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यहाँ पर एम जो है मास है ऑब्जेक्ट का और वी जो है वेलोसिटी है। यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं काइनेटिक एनर्जी के। एक एग्जांपल जो है वो है बुलेट। बुलेट जब गन से फायर होता है तो वो टारगेट को चीरता हुआ निकलता है क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप इनको जरूर देखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जब हम ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज करते हैं या फिर उसके शेप में चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी उनमें बनती है, जो कंटेन होती है एनर्जी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन और शेप। We can say that the potential energy possessed by your body is the energy present in it by virtue of its position and configuration. इसके पोजीशन की वजह से या फिर इसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी इसमें बनती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो एग्जांपल है वो जैसे कि अगर हम कोई पत्थर को देखें और उसको हम किसी हाइट पर ले जाएं, ठीक है, तो उसको उसकी जो पोजीशन है उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसमें एक एनर्जी बन रही है, ठीक है, और जो फोर्स लग रहा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर उसमें सेव होगी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो ग्रेविटी के थ्रू लगता है, ठीक है, जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया आपको कि अगर हम कोई भी स्टोन को, कोई भी पत्थर को हम किसी रूफटॉप पे ले जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम किसी हाइट पे ले गए हैं, उसका पोजीशन हमने चेंज किया है जिसकी वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी बनी है, ठीक है, और उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सेव हो रहा है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेज्ड थ्रू अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड, इट्स एनर्जी इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन, उस ऑब्जेक्ट पे, उस पत्थर पे वर्क किया गया है, ठीक है, जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है, और ये जो एनर्जी सेव हो रहा है उसमें वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो होता है U इक्वल टू mgh। h जो है हाइट होगा यहाँ पे और g जो है ग्रेविटी होगा। दूसरा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये नॉर्मली स्प्रिंग में देखा जाता है कि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या फिर उसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है उसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है जब हमने उसको कंप्रेस किया, ठीक है, तो जिस डिस्टेंस से वो कंप्रेस हुआ है, जिस डिस्टेंस से, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना उसको कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिर्फ। और एक और बात है कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये है
कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमें जैसा कि पता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाती है। ये जो सनलाइट है उसको ये लोग अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो सोलर एनर्जी ये ले रहा है और उसको जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी रहेगी इसमें कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है। एक और एग्जांपल है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन का देखें तो जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो मस्कुलर एनर्जी है उसको हम लोग बॉल में काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पावर, पावर क्या होती है? पावर इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि एक मिनट में कितना, एक यूनिट टाइम में कितना वर्क किया गया, ये वो दर्शाता है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, ठीक है, जिस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हुआ है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और इसका जो यूनिट होता है पावर का वो होता है वॉट। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लेक्चर्स में इतना ही, बाकी सारे टॉपिक्स आने वाले लेक्चर्स में कवर किए जाएंगे।